अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रावेनस यानी आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जो ड्रिप मरीज़ों को लगाए जाते हैं, उनके टाइप्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में और उनके इंडिकेशन वगैरह के बारे में। इंट्रावेनस फ्लूइड या आईवी फ्लूइड हमें डायरेक्टली इंट्रावेनस दी जाती है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर क्विक एक्शन दिखाती है, यानी फास्ट एक्शन करती है और जल्दी से पेशेंट में असरअंदाज होता है। अभी इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और क्या इनका कंपोजिशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की। नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद है डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी ग्लूकोज और नॉर्मल सलाइन साथ हैं। इसके बाद है ड्रिंकर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके बाद है D5, D10, D25, ये डेक्सट्रोज होते हैं। इसके बाद है एक और मैनिटोल सॉल्यूशन, ये हाइपर हाइड्रेशन के लिए, यानी जिस्म में पानी की ज़्यादती को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के यूजेस के बारे में, इसके डोसेज के बारे में, इसके इंडिकेशन के बारे में। नॉर्मल सलाइन एक आम सी फ्लूइड है जो कि 0.9% NaCl से मिलकर बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं नमकियात वाला ड्रिप। इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका यूजेस है डिहाइड्रेशन, यानी जिस्म में पानी की कमी हो जाना। किसी भी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो सकता है, डायरिया की वजह से, वोमिटिंग की वजह से और बहुत से वजूहात हैं। इसके बाद इसका आता है यूजेस वाउंड क्लीनिंग के लिए, वाउंड वॉश करने के लिए, यानी ज़ख़म वगैरह को वॉश करने के लिए, किसी भी ज़ख़म को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका यूजेस के डाइल्यूट करने के लिए कंसंट्रेटेड इंजेक्शन, यानी कोई इंजेक्शन जो ड्रिप में डाल के लगाए जाते हों। जैसा कि एक इंजेक्शन आता है वेनोफर, जो आयरन सक्रोज इंजेक्शन है, उसे भी नॉर्मल सलाइन में डालकर लगाया जाता है। इसके बाद यूजेस है फ्लूइड लॉस के लिए, यानी एक्सीडेंट वगैरह में चोट लगने से हमारा ब्लड या फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उसमें भी फ्लूइड बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। अब इसके डोजेज के बारे में बताता हूँ। ये मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 500 ml के 24 घंटों में लगाए जा सकते हैं। इसके बाद है डेक्सट्रोज सलाइन, यानी सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज 5%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सलाइन और डेक्सट्रोज मिलकर बने हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज एनहाइड्रेट है। इसके डोज की बात करें 3 से 4 बोतल 24 घंटों में लगाए जा सकते हैं। ये आसानी से 100 ml वाला 30 रुपये का मिल सकता है मार्केट में। इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। यह भी डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल होती है, यानी बॉडी में वाटर का लॉस हो जाना। यह याद रहे कि ये डायबिटिक और हार्ट पेशेंट में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इसके बाद आता है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी शुगर का लो हो जाना, लो ब्लड शुगर लेवल में, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। ये लगाने से शुगर लेवल नॉर्मल में आ जाता है। इसके बाद है इंसुलिन शॉक, यानी इंसुलिन का ज़्यादा बनने की वजह से ब्लड शुगर का लो हो जाना, उसमें भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं, जो कि हमारे ब्लड में शामिल होकर ग्लूकोज को कम करता है। ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन बनने से ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, उसमें भी ये दी जा सकती है। इसके बाद है फुलफिल ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट,
यानी कि एक्सीडेंट वगैरह में हमारा फ्लूइड का लॉस हो जाना उसमें भी फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट यानी रिंगर सॉल्यूशन, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड शामिल होते हैं। इसकी डोजेज के बारे में बात करें तो ये 1 से 2 बोतल 1 लीटर वाली 24 घंटों में दी जा सकती हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा ये कि कहाँ कहाँ रिंगर सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका यूजेस है डिहाइड्रेशन या इम्बेलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस हो जाना। उसके बाद है बर्न्स में, जलन में, सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है, यानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरएल सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी दी जा सकती है, यानी प्री और पोस्ट ऑपरेट भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, यानी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी ग़िज़ाई कमी, यानी किसी भी किस्म के वीकनेस वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद है हाइपोटेंशन, यानी लो ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल है क्योंकि इसमें ग्लूकोज नहीं होता। इसके बाद आता है डेक्सट्रोज 5%, 10% एंड 25%। इसकी कंपोजिशन की बारे में बात करेंगे तो D5 100 ml में 5 ग्राम यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज ग्लूकोज होता है। इसके बाद आता है D10 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। इसके बाद है D25 में 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज ग्लूकोज होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। ये वीकनेस के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज है, किसी भी बीमारी के वजह से वीकनेस में इस्तेमाल की जा सकती है। आमतौर पे चक्कर आना, वीकनेस वगैरह, डिजीनेस, एनर्जी की कमी की वजह से भी इस्तेमाल की जा सकती है। डिहाइड्रेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके डोसेज के बारे में बात करें तो ये मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 आवर में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। ये डाययूरेटिक होते हैं, यानी ये पेशाब आवर हैं। ये जिस्म में ओवरलोड फ्लूइड को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है और फ्लूइड कम हो जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 250 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल सॉल्यूशन होता है। याद रहे ये डाययूरेटिक हैं, यानी पेशाब आवर हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन या एडिमा की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है। जिस्म में ज़्यादा फ्लूइड की वजह से एडिमा हो जाता है। ख़ास तौर पे फिट एंड फेस में एडिमा शो होता है। ये ओलिगोयूरिया यानी पेशाब का कम प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। उसको हम डाययूरेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पेशाब आवर है। आज का वीडियो ये है, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, अल्लाह।